Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is related to पृथ्वी विज्ञान स्कीम टू एडवांस इंडियाज अर्थ सिस्टम साइंसेस। तो रिसेंटली अभी जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है पृथ्वी विज्ञान स्कीम को। तो ये जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है एंड इसके अंडर कौन कौन से सब स्कीम्स आती हैं एंड इस स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। एंड ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि जो कैबिनेट है उन्होंने इस स्कीम को फाइनली अप्रूवल दे दिया है, तो ये इसीलिए न्यूज़ में आ जाती है एंड ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ पृथ्वी विज्ञान स्कीम। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पृथ्वी स्कीम के बारे में जो कि रिलेटेड है एडवांस इंडियाज अर्थ सिस्टम साइंसेस से। एंड रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है इस पृथ्वी विज्ञान स्कीम को विच इज़ अ सिग्निफिकेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो ये जो है स्कीम ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर एंड ये रिप्रेजेंट करेगी अपना प्लान इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4,797 करोड़। एंड यहाँ पे आप ये जो टेन्योर देख रहे हैं, ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की जाएगी बिटवीन 2021 से लेके 26 के मिड में एंड जिसका कि सिंपली एम होगा टू एनहांस लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ सिस्टम। तो यहाँ पे जो एनहांस करने की बात हो रही है लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ सिस्टम, इसके अंडर चीज़ें क्या क्या आएंगी, इसके अंडर क्या क्या कवर किया जाएगा। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। तो इसके अंडर क्या किया जाएगा पृथ्वी स्कीम के अंडर, तो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन किया जाएगा अक्रॉस द एटमॉस्फेयर, ओशियन, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर एंड सॉलिड अर्थ में। ओके, तो इस पर पूरी नज़र रखी जाएगी जो कि लेटर एनेबल करेगा रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द अर्थ सिस्टम्स वाइटल साइंस एंड चेंजेस। ओके, तो इसकी वजह से ये जो अपनी ऑब्जर्वेशन रखेगा इन सब चीज़ों पर, तो ये पूरी तरीके से ऑब्जर्व करेगा एटमॉस्फेयर को, ओशियन को, जियोस्फेयर को, क्रायोस्फेयर एंड सॉलिड अर्थ, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा कि हवा कैसी चल रही है, वेदर कैसा हो रहा है एंड कहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, ये सारी चीज़ें इनमें मॉनिटरिंग करेगा ऑफ द अर्थ सिस्टम्स वाइटल साइंस एंड चेंजेस। इसकी वजह से ये सारे अर्थ सिस्टम में सारे वाइटल जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो बताएगा एंड क्या क्या साइन मिल रहे हैं उन्हें और आगे जानने के लिए कि हमारे जो पृथ्वी है वो कैसा बिहेव करती है, कैसा उसका नेचर है, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करेगा ये पृथ्वी स्कीम के अंडर। ओके, एंड ये जो पृथ्वी स्कीम है दिस ऑल एनकम्पासिंग इनिशिएटिव प्रोमिसेस टू ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज अप्रोच टुवर्ड्स अर्थ साइंस रिसर्च एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो अर्थ साइंस रिसर्च है ये आगे बढ़ेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा हमारी कंट्रीज़ के अप्रोच को। ओके, एंड ये जो कि लेटर कन्वर्ट करेगा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। पृथ्वी स्कीम मेनली आपको पता चल गया है किससे रिलेटेड है, मेनली ये ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है एंड ये किसको ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा अक्रॉस द एटमॉस्फेयर, ओशियन, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर एंड द सॉलिड अर्थ। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ 5 सब स्कीम्स। तो ये जो है पृथ्वी विज्ञान स्कीम ये कंसोलिडेशन है 5 सब स्कीम्स का। यहाँ हम देख लेते हैं पृथ्वी ब्रिंग्स टुगेदर 5 एग्जिस्टिंग अर्थ साइंसेज सब स्कीम्स अंडर द MOES मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ओके, तो इसके अंडर पहले की जो 5 स्कीम्स हैं ऑलरेडी, तो वो 5 एग्जिस्टिंग अर्थ साइंसेज सब स्कीम्स हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मेनली हमने बोला था कि ये जो पृथ्वी विज्ञान स्कीम है ये इसके अंडर ये इस पर ऑब्जर्वेशन रखेगा एटमॉस्फेयर, ओशियन, क्रायोस्फेयर, सेस्मिक एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर। ओके, तो ये सब स्कीम्स हैं जो कि पहले ही एग्जिस्ट करती थी, तो इस विज्ञान स्कीम में इसको इंक्लूड किया गया है इनको। ओके, एंड ये जो सारी स्कीम्स हैं इनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इनको हैंडल करते हैं, तो ये अब इंक्लूड कर दी गई हैं पृथ्वी विज्ञान स्कीम में जो कि रिसेंटली अभी कैबिनेट ने जिसको अप्रूवल दे दिया है एंड उसके अंडर और सब स्कीम्स पाई जाएंगी। यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो सब स्कीम्स हैं वो है अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज एंड रीच आउट। तो इनके जो फुल फॉर्म्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस लिए स्टैंड करती हैं। ये जो अक्रॉस है ये स्टैंड करती है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। एंड सेकेंड वन जो है ओ स्मार्ट, तो यहाँ पे आपको पता ही लग रहा होगा AC विच स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च,
O stands for ocean services. ओके एंड स्मार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ स्मार्ट ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. सेकेंड वन इज पेसर. पेसर स्टैंड्स फॉर पोलर साइंसेज एंड क्राफ्टवेयर रिसर्च. एंड फोर्थ विच इज द सेज which stands for seismology and geosciences. And the fifth one is reach out, which simply stands for research, education, training and outreach. तो ये जो सारी सब स्कीम्स हैं, पहले तो ये सब स्कीम्स आएंगी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी रिलेटेड टू अर्थ साइंस. ओके, तो ये सारी हैं. उसके अंडर और सब स्कीम्स हैं, ये पांचों आप देख सकते हैं. एंड ये जो सारी ही स्कीम है इसको इंक्लूड कर दिया गया है पृथ्वी विज्ञान के अंडर. तो ये मेनली इसका एम क्या होगा, दीज प्रोग्राम्स कलेक्टिवली एम्स टू एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ्स वाइटल साइंस एंड ट्रांसलेट साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल सर्विसेज दैट बेनिफिट सोसाइटी, द एनवायरनमेंट एंड द इकोनॉमी. ओके, तो ये जो सारी स्कीम्स हैं इनका मेनली जो पर्पस होगा वो होगा अपने जो अर्थ है उस पर नज़र रखना, ऑब्जर्वेशन करेगी वो, मतलब सारी चीज़ों पर, एटमॉस्फेयर कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, ओशियन में क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके अंडर वाटर देखेगी क्या क्या चीज़ें, वहाँ पे वो लोग और भी खोज करेंगे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे सोसाइटी को बेनिफिट होगा, हमारे एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा, हमारी देश की इकोनॉमी को बेनिफिशियल ये प्रोवाइड करेगी ये सब स्कीम्स. ओके, हमारे देश के लिए ही ये जो सारी स्कीम्स हैं जिसको एक के अंदर इंक्लूड किया गया है, ये जो सारी सब स्कीम्स हैं ये आती हैं पृथ्वी विज्ञान स्कीम के अंडर. तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगी इन फ्यूचर. तो इसीलिए इसको अभी अप्रूवल मिल चुका है कैबिनेट की तरफ से. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस स्कीम से रिलेटेड इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. एंड इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा पृथ्वी विज्ञान स्कीम का वो रहेगा टू सस्टेन लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ओशियन, लैंड, आइस कवर्स टू रिकॉर्ड अर्थ्स वाइटल सिग्नल्स. ओके, तो ये मेनली ऑब्जर्वेशन रखेगा इन सारी चीज़ों पर जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. आइस कवर्स पर रखेगा ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है हमारे देश में उसको भी कैसे वो लोग कैसे टैकल करें, उसके अंडर ये सारी चीज़ें इसी के अंडर आ जाती हैं. इसीलिए इसका मेन पर्पस है इन पर नज़र रखना और वेदर को फोरकास्ट करना. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड टू डेवलप प्रेडिक्टिव मॉडल्स फोरकास्टिंग वेदर एंड ओशन हैजार्ड्स लाइक साइक्लोन्स, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. एंड ऑल्सो टू एक्सप्लोर रिलेटिवली लेस अंडरस्टूड पोलर एंड मरीन एरियाज फॉर न्यू डिस्कवरीज एंड टू बिल्ड टेक्नोलॉजी फॉर टैपिंग ओशियन रिसोर्सेज सस्टेनेबली. ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्कीम इसीलिए इंट्रोड्यूस की गई है एंड कैबिनेट की तरफ से भी अप्रूवल दे दिया गया है क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे कंट्री के लिए ही ये बेनिफिशियल प्रोवाइड होंगी. ओके, एंड इसके अंदर सारी चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी कि कैसे सस्टेन किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए हमारे एटमॉस्फेयर को, ओशियन को, लैंड को, आइस कवर्स को, ताकि जो आगे के टाइम में ताकि जो भी प्रेडिक्टिव मॉडल्स किए जाएंगे ऑन फोरकास्टिंग वेदर एंड ओशन हैजार्ड्स लाइक साइक्लोन्स, तो उन पर नज़र रखी जाए ताकि हमें पहले से ही वार्निंग मिल जाए एंड साइंस मिल जाए सो दैट हम प्रिपेयर्ड रहें इन सब चीज़ों के लिए. एंड ये एक्सप्लोर करेगा पोलर को एंड मरीन एरियाज़ को, अंडर वाटर जो भी चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके अंदर क्या क्या न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, कोई नई स्पीशीज़ आई है या नहीं आई है, उन सब पर ये चीज़ें नज़र रखेगी. ये जो स्कीम की हेल्प से ये नज़र रखी जाएगी एंड इसके अंडर टेक्नोलॉजीज भी बिल्ड की जाएंगी रिलेटेड टू टैपिंग ओशियन. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम. नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ फोकस एरियाज़ के बारे में जो कि इस स्कीम के अंडर इंक्लूडेड हैं. ओके, एंड ये जो है ये एडिशनल पॉइंट्स हैं. द स्कीम फोकसेस ऑन एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज साइंस. ओके, इशूइंग डिजास्टर अलर्ट्स thereby aiding preparedness and mitigation, tackling a holistic approach towards earth system sciences and tackling challenges around sustainability via integrated efforts. ठीक है, तो जो हमने बात की है उसको और एडवांस में इन्होंने बताया है ताकि जो भी डिज़ास्टर हो हमारे कंट्री में उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें, उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल रहें ताकि वो चीज़ें रिजॉल्व हो पाएँ क्विकली एंड रिकवरी कर पाएँ हम उन सब चीज़ों से तुरंत ही. ओके, उसकी वजह से हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना ना करना पड़े, इसीलिए ये लोग ऑब्जर्व करते रहेंगे इन सब चीज़ों को
एंड जो भी चेंजेस होते हैं हमारे वेदर में, ओके, फोरकास्टिंग करेंगे उसकी वजह से कि आज तूफान आएगा या नहीं आएगा, ये हमारे एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पॉइंट। इसके अंडर ये है कि हाउ पृथ्वी स्कीम एड्रेसेस अर्थ स्फीयर सिनर्जिस्टिकली टू बेनिफिट सोसाइटी। तो हमारी ये जो पृथ्वी स्कीम है हमारी सोसाइटी को कैसे बेनिफिट पहुंचाएगी, तो ये इन तीनों की हेल्प से ये हमारी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाएगी। ये इम्प्रूव करेगी इंसाइट इनटू प्लैनेटरी प्रोसेसेस, रिलायबल रियल टाइम डेटा सर्विसेज फॉर सिटीजन्स, स्ट्रैटेजिक हार्नेसिंग ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। ओके, तो ये जो सारी चीज़ों की वजह से ये हमारी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाएगी एंड ये एड्रेस करेगी इसकी वजह से अर्थ स्फीयर को सिनर्जिस्टिकली। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पृथ्वी विज्ञान स्कीम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स विच आई हैव टोल्ड यू। ओके, so this is the end of a topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shiva's Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.